चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, पूरा जितना भी प्रकाश से रिलेटेड था या प्रतिदीप अप्रतिदीप प्रकाश कोई प्रकाश के स्रोत जितना भी था वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया उस वीडियो को देख ले, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हर परीक्षा में कहीं ना कहीं एकदम पूछता ही पूछता है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा तो सेकंड शिफ्ट में पूछ देगा, अगर सेकंड में नहीं पूछा तो फर्स्ट शिफ्ट में। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको कह सकते हैं कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज लिख लीजिए, ये वीवीआई टॉपिक है। कौन सा है? तो बच्चों वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि हर एक आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि आपका चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, यही चैप्टर था। आज फाइनली हम लोग वहां पर आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन कहने से मतलब सबसे पहले परावर्तन क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करें। सबसे पहले परावर्तन को समझेंगे, इसके बाद उसके तो चलिए सबसे पहले क्या समझेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन समझेंगे कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, ये परावर्तन होता क्या है, सबसे पहले परावर्तन समझेंगे तब तो परावर्तन के नियम को समझेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग समझ रहे हैं? देखिए ये वीडियो पूरा जब भी देखिए आप कॉपी कलम लेकर देखिए, क्योंकि सारी चीजें नोट्स करना है आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है, अच्छे ढंग से तैयारी करना है, ताकि परीक्षा में आप अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो बाबू जब भी बैठे आप कृपया वीडियो को इस तरह से ना देखें, आराम से लैंडस्केप मोड में कर दें, ईयरफोन कान में लगा लें और अच्छे तरह से कॉपी कलम लेकर क्या करें, बैठें। तो चलिए हम अपने क्या करें, परावर्तन को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, परावर्तन को देखने से पहले आप कल पढ़े थे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सारी चीजें कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर उसमें पारदर्शी पढ़े थे तो पारदर्शी के उसी में पढ़े थे कि जो प्रकाश की किरण को आर पार कर जाए उसे क्या हम लोग बोलते हैं, तो बाबू पारदर्शी बोलते हैं। जो प्रकाश की किरण को क्या करे, आर पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। उसी तरह से अपारदर्शी, तो अपारदर्शी हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसे किरण जो किसी वस्तु को क्या करे, पार न करे, किसी वस्तु को पार न करे। मान लेते हैं कि कोई किरण आ रहा है तो किरण पार नहीं करेगा बल्कि किसी न किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना रूट का बदल लेगा। हम लोग समझ सकते हैं कि वो अपना क्या करेगा, डायरेक्शन बदल लेगा। प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश, तो वही जो अपारदर्शी हम लोग पढ़े थे वही तो है प्रकाश का परावर्तन के नियम। जो अपारदर्शी वाले कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए, वही समझ लिए कि एकदम प्रकाश के परावर्तन का नियम है। कहीं ना कहीं हम कल आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि शीशा, आप बचपन में शीशा का चमकाए हुए हैं। ठीक है, शीशा चमकाए हुए हैं ना। ठीक है, नहीं चमकाए हुए तो आज जाकर चमका लेना। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद शीशा को क्या करना, चमका लेना। देखे होंगे कि प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश को क्या करते हैं कि एक हम लोग शीशा लेते हैं और शीशा लेने के बाद उसको प्रकाश को क्या करता है, जैसे ही प्रकाश पड़ता है शीशा पर तो हम लोग किसी डायरेक्शन में मोड़ते हैं उसको और चमकाते हैं। यानी कि इस प्रकाश को लाकर और इधर चमका रहे हैं। कहीं ना कहीं देखे होंगे पूरा एकदम आप दूसरे तरफ जिसमें छाया रूप होगा उसमें क्या करेगा, वो चमकेगा। तो साफ साफ आप कह सकते हैं कि वही प्रकाश का परिवर्तन है। तो सबसे पहले बाबू प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनेशन समझेंगे। तो परिवर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरण, क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, किसे टकराती है, तो किसी वस्तु से टकराती है, तो वस्तु से टकराकर वापस लौटने की, अभी तुरंत हम बतला है कि वही जस्ट सेम कंडीशन है। ठीक है, सेम कंडीशन कौन वाला है, शीशा वाला। प्रकाश आ रही है और शीशा पर पड़ रही है, और शीशा पर पड़ने के बाद इधर तो पास नहीं करेगी, क्योंकि शीशा परावर्तक सतह क्या किया गया है, पेंट किया गया है। जब पेंट किया गया है तो इस साइड तो जाएगी नहीं, तो प्रकाश की किरण आ रही है
और दूसरे माध्यम का उसको क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि मोड़ रही है। ठीक है, दूसरे माध्यम वाला भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, अपवर्तन में पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन सेकंड चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस तरह से प्रकाश की किरणें जाती हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको पढ़ना है एक ही माध्यम में। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, एक माध्यम में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। और कहता है प्रवर्तन कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, तो दो नियम। देखिए आज के नियम अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आज के बाद किसी तरह से डाउट नहीं होगा। एकदम देहाती स्टाइल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एकदम देहाती स्टाइल में किस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो दो नियम। तो हम यहाँ पर लिखिए कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम कितने हैं, तो परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर करने का मतलब कि सारे अपने जितने भी गांव के ग्रुप है, सारे बच्चे में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, उस ग्रुप में आप क्या करिए, इस वीडियो को डालिए। ठीक है, आपका ये कर्तव्य है डालना। चलिए, तो परावर्तन के नियम कहता है कि परावर्तन कितने नियम है, तो दो नियम है। वो कौन कौन से दो नियम है, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अविलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही समतल तल में होते हैं। ये परावर्तन के पहला नियम कहता है। ठीक है बाबू, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। हम तो नियम तो समझ लिए, नियम काफी है, नियम तो समझ लिए कि ये दो नियम होता है और ये नियम होता है। लेकिन आप कहिएगा कि खाली नियम में बताने से हो जाएगा, ये आपतित किरण नहीं बताए, ना ही परावर्तित बताए, ना ही अविलंब बतलाए, ना ही आपतन कोण बताए, ना ही परावर्तन कोण, तो कैसे डायरेक्ट नियम हम समझ सकते हैं, ये कहना या आपके दिमाग में ये चलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बनेगा तो आप अच्छे तरह से नहीं परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा जो दिमाग है उसमें क्या करना चाहिए, एक मानचित्र बनना चाहिए, मैप बनना चाहिए। ठीक है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मानचित्र बनाइए अपने दिमाग में, और उस तरह का क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। किस तरह का, कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस तरह का। कि मान लेते हैं कि परावर्तन पढ़े, तो जैसे ही परावर्तन सुने तो परावर्तन का डिफिनीशन, जैसे ही उसके नियम, तो कौन कौन से दो नियम, तो दो नियम देखे तो दो नियम कौन कौन से, इस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसके बाद जब नियम पढ़े तो ये नियम का रूल है, जो भी दोनों नियम है, तो उसमें परावर्तित किरण आया, आपतित किरण आया, अविलंब आया, आपतन बिंदु आया, इसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन। ठीक है, जब डिफिनीशन हम समझ जाएंगे तब क्या करेंगे, तब इसको चीजों को आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो नियम तो हम समझ लिए कि कितने नियम है, दो नियम है। अब बात आती है कि ये आपतित किरण क्या होता है। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अविलंब, ये चार तरह के पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, चार तरह के मिलेंगे। तो ये आपतित किरण कौन सा है, परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, अविलंब किसको बोलते हैं, और परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, ये बातें हमको आज चर्चा करना है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश की आने वाली किरणों को ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अगर आपतित किरण का डिफिनीशन लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा, तो बाबू इस तरह से हम लिखेंगे कि प्रकाश की आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। तो वो कौन सी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो यही है, देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये हम परावर्तक सतह बनाए हैं। ठीक है, ये परावर्तक सतह, आप बोलिएगा कि परावर्तक सतह क्या होता है, तो परावर्तक सतह पर परभाषी और परभाषी पढ़े थे, तो एक वस्तु बनाए थे, यहाँ पर हम बता देते हैं, एक वस्तु बनाए थे, और ये वस्तु का था अपारदर्शी था। कौन था, अपारदर्शी। तो इस पर प्रकाश पड़ रहा था, इस पर कोई प्रकाश पड़ रहा था, तो ये प्रकाश जाने नहीं दे रहा था, बल्कि क्या कर रहा था, मोड़ रहा था, ये डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मोड़ रहा था।
यानी कि वो इसमें अपारदर्शी है, इस पे कलय किया हुआ है यानी कि पेंट किया हुआ है। और क्या किया हुआ है, तो बाबू इस पे पेंट किया हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। जब पेंट कर देंगे तो परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, तो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, इसको तो समझ लिए परावर्तक सतह है। अब बात कर रहे थे हम लोग आपतित किरण का, तो प्रकाश की आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो जब आपतित किरण का डिफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिखिएगा कि प्रकाश की आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। तो कौन सा किरण है, तो देखिए यही किरणें हैं, ये किरणें क्या कर रही हैं, आ रही है, ये क्या कर रही हैं, ये किरणें आ रही हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जो चल गई वो परावर्तित किरण। सिंपल सा, आ रही है आपतित, जा रही है परावर्तित, आ रही है आपतित, जा रही है परावर्तित, और बीचों बीच जो किरणें आ रही है उसी माध्यम में लौट जा रही है, उसी को लंब बोलते हैं, लंब या क्या बोलते हैं, अभिलंब। समझ लिए। फिर एक बार, आ रही है तो आपतित किरण, आ रही है तो आपतित किरण, और आने के बाद इस परावर्तक सतह से टकराई, इस परावर्तक सतह से टकराई, मान लेते हैं कि कहीं भी टकरा सकती है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये परावर्तक सतह हो गया, ठीक है, ये कलय किया हुआ है यानी कि पेंट किया हुआ है, ठीक है। प्रकाश की कोई किरण आ रही है तो आएगी तो इधर तो पार नहीं करेगी, इधर तो पार नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर पेंट किया हुआ है, तो आएगी तो कहीं ना कहीं अपने रास्ता मोड़ेगी। तो जब भी रास्ता मोड़ेगी तो जिस रास्ता पर मोड़ी उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण आई तो आने वाली किरण को हम बताएं कि आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और आने के बाद कहीं ना कहीं मुड़ी, तो जब मुड़ कर चली गई तो उसको परावर्तित बोलेंगे। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, परावर्तित किरण हो गया, ठीक। आई तो आपतित, चल गई परावर्तित, और कहीं ना कहीं तो वो मुड़ी होगी, तभी मुड़ी होगी, कहीं ना कहीं उसका कोई भी ना कोई पॉइंट होगा जहां पर वो किरण मिल के और फिर से मुड़ी होगी ना, बात समझ रहे हैं आप लोग ना, कहीं ना कहीं मुड़ी होगी, तब उसके बाद क्या कर रही होगी, वो वापस गई होगी। तो जहां मुड़ी, अरे जिस बिंदु पर मिली, जिस बिंदु पर क्या करी, ये मिल गई, वही बिंदु हो गया आपतन बिंदु, वही बिंदु हो गया आपतन बिंदु। वही बिंदु कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण, और प्रकाश की आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद वापस लौटी उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो यही ना हमारा परावर्तित किरण हो गया, तो लिख सकते हैं ना परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको लिख देना परावर्तित किरण, लिख दिए परावर्तित किरण। यह हुआ आपतित किरण, और टकरा कर इस बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराई उसी बिंदु को कहते हैं क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए परिभाषा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। कॉपी कलम इसीलिए बोले हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि हर चीज हम इस बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, हर चीज इस बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बोर्ड इतना छोटा है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सारी चीजें स्क्रॉल कर करके हम आपको दिखा दें, ठीक है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आपकी सारी चीजें, सारी जितने भी पॉइंट बनते हैं इससे सारी पॉइंट आपको समझा देंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज जो हम नहीं लिखे हैं उसको अपने मुंहों से बोल रहे हैं, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपतित किरण का भी परिभाषा हम बतला दिए। परावर्तित किरण का परिभाषा क्या बतलाए हैं कि प्रकाश की आने वाली किरणें जिस बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद वापस गई उसी को परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिली, जिस बिंदु पर ये तीनों मिला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिला उसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे बाबू, तो आपतन बिंदु बोलेंगे। तो इसको आपतन बिंदु को भी आप अच्छी तरह से समझ लिए। और बात आती है अभिलंब की। तो अभिलंब का कहता है कि जब भी कोई परावर्तक सतह है तो परावर्तक सतह पर लंबवत जो रेखा पड़ेगा ना, लंबवत किरण पड़ेगा ना, तो उसी माध्यम में लौट जाता है। आगे चलकर समतल दर्पण जब आप पढ़िएगा तो इसकी चर्चा अच्छी तरह से हम लोग करेंगे।
वही अभिलंब है। समतल सतह पर लंब है, समतल सतह पर अगर सीधा किरण पड़ेगा तो वही अभिलंब है, क्योंकि सीधा पड़ेगा तो क्रॉस तो करेगा नहीं, यानी कि पार नहीं करेगा, पार नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं फिर से लौट जाएगा। तो वही आ रहा है, देखिए लंबवत पड़ा तो आ रहा है और आने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन से आप देख रहे हैं कि आ रहा है, आने के बाद फिर क्या कर रहा है, इसी पर लौट जा रहा है, तो यही अभिलंब है। तो इसको हम कहेंगे बाबू अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। इसी को हम लोग लंब भी बोलते हैं या अभिलंब बोलते हैं। तो पूरा चीजें हम आपको समझा दिए कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण का होता है, ये अभिलंब का होता है, आपतन बिंदु का होता है, परावर्तक सतह क्या होता है। यानी कि सारी चीजें हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम जितना हम समझे कि पहला नियम उसमें दिया है। तो देखिए आपतित किरण, तो हम की आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण, जो टकराने के बाद वापस गई उसे परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, तथा जिस पर तीनों मिला, जहां पर मिला वहां पर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। यही ना आपका समतल तल है, यही ना आपका समतल तल है, और इसके ऊपर तीनों है, यानी कि तीनों एक ही समतल में विद्यमान है। ठीक है बाबू, यानी कि पहला नियम आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। तो नियम कैसे समझे, क्या कि सारी चीजें हम पहले समझे उसके बाद नियम समझे। जब सारी चीजें आप समझ सकते हैं तो नियम एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अगर ये आपतित किरण, परावर्तित, अभिलंब और आपतन बिंदु समझे होते तो नियम चुटकियों में लिख देते। ठीक है, उसी तरह दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण की तो चर्चा हम किए नहीं, अभी आपतन कोण की तो चर्चा नहीं किए हैं, तो फिर उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपतन कोण कहता है, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, आपतन कोण कहता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण यानी कि हम बता सकते हैं कि आपतित किरण यही ना है, तथा अभिलंब, ये वाला आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, इसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण क्या हुआ, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लिए, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या है, आपतन कोण लिख देते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। ठीक है, आपतन कोण। और दूसरा कहता है परावर्तन कोण, तो जस्ट वही है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है ना, एंगल यहाँ पर एंगल एक बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यानी कि हम लोग समझ लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में बराबर कहने का मतलब कि अगर ये एक होगा तो ये भी होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री। कहने का मतलब यही है, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मिटा दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये बता दिए हम आगे इसमें। ठीक है, देखिए परावर्तक सतह अभी मिट गया, परावर्तक सतह, यहाँ पर परावर्तक सतह। ठीक है, वर्तक सतह। ठीक है, हम कह सकते हैं कि I बराबर R, कह सकते हैं ना बाबू, I बराबर R। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण
परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आपस में बराबर हो गया ना, यानी कि I बराबर R। यानी कि हम पूरा समझाने का प्रयास आपको किए हैं कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अवलंब तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही समतल तल में हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में ये दोनों का है बराबर है, यानी कि I बराबर R। यानी कि पूरा हम समझाने का प्रयास किए। ये आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल I से आपतन कोण को और स्मॉल r से परावर्तन कोण को सूचित करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें देखिए, इसमें एकदम बहुत सिंपल है, बस 4-5 चीजें याद करना है। 1, 2, 3 और 4, बस 1, 2, 3 याद कर लीजिए, एक आपतन बिंदु याद कर लीजिए। अगर 4 चीजें आप याद करते हैं तो इसके बीच के, यानी कि आपतित किरण है तो सिंपल सा लॉजिक है, आपतित किरण है तो बगल वाला आपतन कोण, ये परावर्तित किरण है तो बगल वाला परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कि 4 चीजें आप 4 पॉइंट याद करते हैं तो 2 नंबर एकदम पक्का है। 2 नंबर तो ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के डैश 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 कोण कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे, तो आपतन कोण बोलेंगे, सिंपल सा, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के आपतन कोण। उसी तरह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच डैश डैश कोण कहलाते हैं। तो डैश डैश कौन कोण, तो परावर्तन कोण। यानी कि उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और परावर्तन के जो नियम है आप बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।